हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम। हम डिस्कस करेंगे आज 10 जुलाई मार्केट ने क्या ट्रेड किया, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कल कमिंग फिन निफ्टी एक्सपायरी पे मार्केट कैसा ट्रेड कर सकता है। क्या मार्केट हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा मार्केट मूवमेंट दे सकता है अपसाइड की तरफ, या मार्केट आज की तरह और कल की तरह अपना डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं निफ्टी में, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे हमने डिस्कस किया था कि ये जो एक लेवल मैंने आपको बताया था, इस लेवल के ऊपर ही निकलता है मार्केट तो ही हम मार्केट में यहाँ पे एक बाय की तरफ पोजीशन बनाएंगे, एल्स मार्केट में हम ऑलमोस्ट यहाँ पे हम सेल की पोजीशन पे ही बैठेंगे। तो आज वही हुआ। अगर आप देखते हैं, हमारे सेल जोन पे भी आया और हमारे पुराने लेवल्स थे उसको भी उसने टच किया, और वहाँ से मार्केट ने अच्छी खासी यहाँ पे एक डाउनसाइड दी है। एक बार डाउनसाइड देने के बाद यानी ऑलमोस्ट हमारा जो लेवल था 381 वहाँ तक का लो बनाया, और वहाँ से एक आपको राउंडिंग बॉटम भी यहाँ पे बना के दिया इसने, और ये मार्केट में एट द एंड जाके हल्की सी एक अपसाइड के साथ, यानी जो क्लोजिंग बेसिस पे होता है वहाँ पे जाके अपसाइड पे मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दी है। वही अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में हमें क्या देखने मिलता है। देखिए, बैंक निफ्टी में बिल्कुल उस लेवल के आसपास गया, यस थोड़ा सा ऊपर गया, हल्का सा खासा मोमेंटम ऊपर था, बट उसके बाद मार्केट ने हमारे सेल जोन को रिस्पेक्ट करते हुए वहाँ से नीचे आया। और जैसे कि आपने आज टेलीग्राम चैनल पे या फिर आपने व्हाट्सएप चैनल पे देखा है कि यहाँ से मार्केट पे हमने एक अच्छी खासी आपको सेल पोजीशन दी थी, जो कि हमारे सारे लेवल्स अचीव हुए। टारगेट्स अचीव होने के, इस लेवल पे हमारे टारगेट्स अचीव होने के आसपास मैंने आपको मैसेज भी किया कि ऑल टारगेट्स अचीव्ड। एंड उसके बाद अगर आप देखते हैं जो बाय जोन को रिस्पेक्ट किया, अगर मार्केट अगर बाय जोन को रिस्पेक्ट नहीं करता और नीचे जाता तो हमें मार्केट में अच्छी खासी गिरावट और देखने मिल सकती थी, बट उसने बाय जोन को रिस्पेक्ट किया। और फिर से हमने बाय जोन पे अगर बात करें तो 880 के आसपास बाय करने के आसपास फिर मार्केट पे हमने यहाँ से 45,000 तक के लेवल्स आते हुए देखे, और 45,000 पे आने के बाद अगेन वो फिर उसने बाय जोन को एक बार कोशिश करी बाइसेक्ट करने की, नहीं कर पाया, और एट द एंड क्लोजिंग पे अगर हम बात करें तो 320 315 पे जो हमारी यहाँ पे क्लोजिंग होती है, इंट्राडे स्क्वायर अप होता है पोजीशन, उस हिसाब से मार्केट कहीं ना कहीं आके रुक गया। अगर हम बात करते हैं कल के लिए, तो देखिए कल के लिए बात करने के लिए अगर हमें देखना पड़ेगा थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू। अगर हम बात करें तो हम 5 मिनट की जगह हम 15 मिनट के चार्ट पे जाते हैं तो हमें थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा कि मार्केट हमें यहाँ पे क्या दिखाना चाहता है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो हमें यहाँ पे एक बार मौका मिलेगा कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा और नीचे आ सकता है। इसको अगर हम ऊपर करते हैं, ऊपर यस यहाँ तक अगर हम रखते हैं, इस लेवल के आसपास आता है तो मार्केट इसके नीचे यानी 45,850 के नीचे मार्केट ट्रेड करता है, तो हमें एक यहाँ पे एक अच्छी खासी गिरावट मिल सकती है। और अगर बात करते हैं कल की डेट पे, मार्केट कहीं ना कहीं अगर इस लेवल को, आज के हाई को अगर क्रॉस करता है, जो आज का हाई है हमारा ऑलमोस्ट 45,250 के आसपास, इसके ऊपर क्रॉस करता है तो मार्केट हमें यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है। अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं फ्रॉम टॉप टू, यहाँ से लेके अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे आपको एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न दिखता है। अगर आप इसको और थोड़ा बड़ा करके देखेंगे तो फ्लैग एंड पोल पैटर्न है। हो सकता है मार्केट में जो फ्लैग बन के आया है, इसको अगर आप ऐसे देखें तो मार्केट में जो फ्लैग बन के आया है आपके लिए, ये फ्लैग का पूरा एक वेव फिर से आपको ऊपर के लेवल पे अगर यहाँ से निकलता है तो आपको एक करीब 2000 पॉइंट की यहाँ से एक और तेज़ी देखने मिलेगी, जो मार्केट में आपको 46,750 से लेकर 47,000 तक भी ले जा सकती है बैंक निफ्टी को। वहीं अगर मार्केट इस ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, लोअर लोज और लोअर हाइज के ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, जो कि अभी मार्केट में हमें देखने मिल रहा है, ये आपके लोअर लोज और लोअर हाइज के जो ट्रेंड है, अगर इसको कंटिन्यू करता है मार्केट, तो मार्केट के लिए सबसे पहला हर्डल जो आएगा वो आएगा आपका 44,500 के आसपास का। अगेन जो हर्डल मिलेगा वो 44,100 के आसपास का हमें हर्डल मिलेगा, जो कि मार्केट को यहाँ तक लाकर एक बार फिर से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है। मगर हमें ध्यान रखना है कि मार्केट में अगर जो हमारे ट्रेड्स इनिशिएट हो रहे हैं उस पे हमें इंट्राडे पे क्या पोजीशंस मिलती है और आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्या पोजीशंस मिलती है। क्या आपको कोई पैटर्न दिखता है या चार्ट पैटर्न दिखता है, कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है, तो ही मार्केट में हम उस पोजीशन पर बैठेंगे। बट एज पर मार्केट के जो ट्रेंड है उस हिसाब से हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे आपको एक बड़ी रेड कैंडल, अगर वो उसको डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो एक बड़ी फुल बॉडी रेड कैंडल आपको यहाँ पे दे सकता है, जो मार्केट में आप ध्यान रखिए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो मार्केट के लिए नेगेटिव होगा। और अगर मार्केट यहाँ से फुल बॉडी नेगेटिव कैंडल देता है
तो इसका मतलब ये होगा कि हम यहाँ से एक नया गेट ओपन करेंगे। जो हमारा गेट होगा वो होगा 42,800 और 41,600 तक के गेट्स ओपन होंगे। बट अगर मार्केट में ऐसी छोटी छोटी कैंडल्स की अगर हम बात करते हैं, आर्ली चार्ट पे या डेली चार्ट पे आप देखते हैं जैसे कि कैंडल्स अभी बन रही है, छोटी छोटी कैंडल्स आपको यहाँ पे बनती हुई दिखती है, तो ध्यान दीजिएगा कि मार्केट यहाँ से कभी भी रिबाउंड हो सकता है। 44,500 एक बहुत अच्छा लेवल है जिस लेवल से मार्केट यहाँ पे रिबाउंड हो सकता है। ये लेवल मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप 15 मिनट्स चार्ट पे देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये लेवल मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ। मार्केट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट का अगर कोई लेवल आपको दिखता है तो वो 44,500 का लेवल है। मार्केट में अगर मैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप अगर हम इसकी बात करते हैं कि मार्केट में अगर हम एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो 44,500 के आसपास, 400 से 500 के आसपास मार्केट आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट दे सकता है। और अगर मार्केट ने इस लेवल को तोड़ दिया है, 44,500 या 400 के लेवल के क्रॉस करके क्लोजिंग दे दिया हमें, तो हम यहाँ मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट आते हुए देख सकते हैं, जो हमें एक दिन में 1000 पॉइंट तक की भी गिरावट देखने मिल सकती है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर आपको यहाँ पे 44,650 के आसपास अगर मार्केट मिलता है तो आप एक बार बाई की अपॉर्चुनिटी पे बैठिएगा। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 390 के नीचे का, और जो आपके टारगेट्स निकल के आएंगे वो 45,700 तक के टारगेट्स भी हो सकते हैं। वही अगर हम निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी में हमें क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं, क्या है मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी से ज़्यादा पॉजिटिव है या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी से ज़्यादा नेगेटिव है। अगर हम देखते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगर हम रीसेंट टॉप से रीसेंट बॉटम की तरफ देखते हैं तो निफ्टी हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं 19,340 के लेवल पर अटकता हुआ दिख रहा है। इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो हम 270 के आसपास के मार्केट अगर मिलता है तो हम यहाँ पे बाई की अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे। 19,270 के आसपास हम मार्केट में एक बार बाई की तरफ ध्यान देंगे, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो 200 रुपये का होगा। जो टारगेट्स निकल के आएंगे वो 450 से लेके 600 तक के टारगेट्स भी हो सकते हैं। हम इसी चार्ट को अगर 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं तो हमारे लिए क्या ट्रेंड लाइंस निकल के आती है, अगर उसको एक बार भी हम एक और बार वॉच करते हैं कि हमारे लिए क्या ट्रेंड लाइंस निकल के आई हैं। चार्ट को थोड़ा सा अगर हम बड़ा करते हैं तो हमें थोड़ी सी ट्रेंड लाइन प्रॉपरली समझ में आएगी, लोअर लोज लोअर हाई के हिसाब से। तो आप एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि आपका अगर लोअर लोज के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमारी डाउन ट्रेंड में यानी नीचे का जो हमारा सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है 370 का सपोर्ट है, इसी को अगर हम यहाँ पे अगर अपसाइड से अगर हम एक यहाँ पे मार्केट में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि हमें ऊपर एज अ रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है, वो लेवल कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है 19,450 के आसपास का। मार्केट अगर आपको कहीं 19,450 के आसपास मिलता है तो आप यहाँ पे ट्रेड बाय की तरफ ट्रेड मत इनिशिएट करेगा। एक बार मार्केट को उसको रीटेस्ट करने दीजिए, ऊपर जाने के बाद फिर से 450 के आसपास आता है तो आप मार्केट में यहाँ पे बाय की पोजीशन पे बैठ सकते हैं। जो आपके लेवल्स निकल के आएंगे वो 19,530 से 550 तक के लेवल्स कल की रेट में आते हुए देख रहे हैं। ज़्यादा ऊपर की अपसाइड यहाँ पे नहीं दिख रही है, 530-550 के आसपास मार्केट एक बार अटकेगा। तो उस लेवल के आसपास अगर आपको कहीं मौका मिलता है तो या तो आप वहाँ पर एक नई सेल की फ्रेश पोजिशन भी बना सकते हैं, या फिर अगर आपने बाय किया है तो वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक जरूर कर सकते हैं। वहीं अगर मार्केट कहीं आपको 380 के नीचे एक बार अगर ट्रेड करता है, वो स्टार्ट कर देता है, 3 या 5 मिनट की 2 या 3 कैंडल्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, तो आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे 19,300 और 225 के लेवल के लिए मार्केट में अपनी इस पोजीशन को कैरी भी कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट अभी हमारा एक हल्का सा फ्लैग एंड पोल पैटर्न पे है, तो हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट अगर हमारे अपर रेंज को ब्रेक करता है तो यहाँ से हम 20,000 के रेट को भी देख सकते हैं बहुत ही ईजिली। और अगर इसने इसी पैटर्न को, डाउन ट्रेंड के पैटर्न को, चैनल को लोअर लोज लोअर हाई के पैटर्न को अगर बनाते हुए चला गया तो यहाँ से मार्केट में हम 18,880 तक के भी लेवल्स आते हुए देख सकते हैं। ये हमें ध्यान देना है लाइव मार्केट पे हमें क्या अपडेट्स मिलते हैं, लाइव मार्केट पे हमें क्या मार्केट ट्रेंड दिखाता है। अभी तो कुछ भी बोलना मार्केट के लिए पॉसिबल है क्योंकि मार्केट क्लोज है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, बट आपको रियल मार्केट की अगर हम बात करें, विदाउट बायस्ड मार्केट की बात करें, तो हमें ध्यान देना पड़ेगा लाइव मार्केट आपको क्या कैंडल्स दिखा रहा है, वो कैंडल्स आपको क्या शो कर रहा है या कोई पैटर्न आपको शो कर रहा है, उस हिसाब से आप मार्केट में अपनी पोजीशंस को बना सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कल के बाय और सेल जोन की, निफ्टी और बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी का जो बाय जोन है वो है 44,703 से 763, स्टॉप लॉस रहेगा 639 का, 864, 909, 980 के लिए यहाँ पे हम बाय की तरफ बैठ सकते हैं। वहीं सेल जोन की बात करें तो 186 से 126 है, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 45,251। टारगेट्स रहेंगे 45,025, 44,985 और 904। वहीं अगर हम निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी में जो हमारा यहाँ पे सेल जोन निकल के आ रहा है वो आ रहा है 19,468 से 453, स्टॉप लॉस रहेगा 485 का, 429, 419 और 399 के लिए मार्केट में यहाँ पे एक बार हम सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। वहीं अगर बाय जोन की बात करें तो 350 से 365, स्टॉप लॉस रहेगा 319,
389, 399 और 419 के लिए मार्केट पे एक बार हम यहाँ पे बाय की पोजीशन पे बैठ सकते हैं। बट हमें ध्यान देना है कि अगर हमारे बाय या सेल जोन पे आता है तो उस समय कोई कैंडलस्टिक पैटर्न या उस समय कोई आपको चार्ट पैटर्न दिखता है या आपको वॉल्यूम शॉकर दिखता है तो जरूर मार्केट में अपना ट्रेड इनिशिएट करिए विद द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑफ 1:2 या उससे भी ज़्यादा। इन केस अगर आपको लगता है कि आपको लाइव मार्केट में थोड़ी सी दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक या स्क्रीन में फ्लैश हो रहे QR कोड में स्कैन करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइव अपडेट्स मिलेंगे। एंड अगर आपका पास अभी या आपके नियर एंड डियर के पास अभी तक डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक के थ्रू डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करिए। एट द लास्ट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर बटन। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।